करने के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। लोकतंत्र का मंदिर वल्लभ भवन है भोपाल में। उस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ने किया है मेरे भाइयों। अभी गिरिराज कह रहा था ना, बड़े आदमी है कमलनाथ जी, और कांग्रेस के लोग तो मंचों से चिल्लाते हैं कि ये देश के उद्योगपति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत के उद्योगपति है। तो मैंने सोचा था कि उद्योग आएगा, विकास होगा, प्रगति होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं आया। लेकिन नया उद्योग कमलनाथ जी ने स्थापित किया मध्य प्रदेश में। उस उद्योग का नाम था ट्रांसफर उद्योग। सही है कि नहीं? पीछे तक सही है कि नहीं? बोली लगती थी वल्लभ भवन में, जब जाओ लोग बैठे हुए होते थे बोरी के साथ, बोरी भरने के लिए 10 लाख की बोली, 20 लाख की बोली, 50 लाख की बोली। खुदा ना करे अगर किसी व्यक्ति कोई बीमार हो जाए, पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, अरे एक पुलिस के अफसर को तो एक हफ्ते के अंदर 4-4 बार ट्रांसफर कर दिया। भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया मध्य प्रदेश को। शराब का व्यापार, अवैध रेत उत्खनन, और इतना अवैध रेत उत्खनन कि मध्य प्रदेश का सरकार का मंत्री, हां, कार्यकर्ता नहीं, जनता नहीं, मध्य प्रदेश सरकार का, कांग्रेस के सरकार का कैबिनेट का मंत्री सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखता है कि मध्य प्रदेश में शराब का कारोबार, अवैध रेत उत्खनन का कारोबार, ट्रांसफर का उद्योग, छोटे भाई, ये कभी सुना है कि वो सरकार का मंत्री, कैबिनेट का मंत्री, और ये नहीं कि सिंधिया जी का कोई समर्थक ने लिखा, उमंग सेंगार कैबिनेट मंत्री ने लिखा चिट्ठी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सरकार भ्रष्टाचार की राजधानी केंद्र हमारे मध्य प्रदेश को बनाए, ग्वालियर चंबल की माटी को कलंकित करे, उस सरकार को धूल चटाने का काम करना चाहिए कि नहीं? अरे तालियों की गड़गड़ाहट से बताऊं, मैं ग्वालियर चंबल का माटी का सुपुत्र हूं। अन्याय नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे सड़क पे उतर कर उस सरकार को धूल चटाना पड़े। सिंधिया परिवार ने सदैव सिद्धांतों, मूल्य पर आधारित जनसेवा का पथ अपनाया है। मुझे कुर्सी का मोह नहीं, मुझे लाल बत्ती का मोह नहीं, मैं पद के लालची नहीं हूं। मेरे अगर दिल में कशिश है तो केवल एक बात की कशिश है कि मेरी जनता के दिल में अगर छोटा भी स्थान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। मैं आपका था, मैं आपका हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक आपका ही रहूंगा।
कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं कि ये आपका बच्चा, आपका पहलवान, आपका लड़ाकू लड़का, आपका डंडा खाने वाला, डंडा देने वाला गद्दार है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। सुन लीजिए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये चंबल की माटी है। अगर इस माटी को बेइज्जत किया तो 3 नवंबर को देखना, ये माटी आपको जवाब देगी। देगी कि नहीं? गद्दारी की बात करते हो तो सुन लो, आप दोनों कान खोल के सुन लो। कांग्रेस ने कहा था 2018 के चुनाव में कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ। और दिमनी के मंच पे ही खड़े होकर कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ। और अगर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं हुआ, 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बन देंगे। ये माधव महाराज के अन्नदाता हैं। और अन्नदाता, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने घर का पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने प्रदेश का पेट नहीं भरता, किसान अपना देश का पेट नहीं भरता। मेरा अन्नदाता तो विश्व का पेट भरता है। और अगर मेरे अन्नदाताओं के साथ कोई वादा खिलाफी करेगा, वादा खिलाफी क्या, मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 गद्दार अगर कोई है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है। सही है कि नहीं? इंडिया परिवार की सोच है कि जान जाए, और जोड़ी की सोच है वचन जाए पर यार जान न जाए। सही है कि नहीं? में वो इल्जाम लगाते हैं हम पर बेवफाई का, पत्तियां कुछ झड़ गई हमसे गुलशन को सींचने में, वो इल्जाम हम पे लगाते हैं बेवफाई का। अरे गुलशन को रौंद डाला, गुलशन को रौंद डाला, मगर जिसने अपने हाथों से गुलशन को रौंद डाला, मगर जिसने अपने हाथों से, वो ही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। तो ये चुनाव गिरिराज दंडोतिया का चुनाव नहीं है। आप समझ लेना,
मेरी दिमनी की जनता और इस सभा से हर इंसान को मेरा निर्देश भेजना, निवेदन भेजना, हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, ये दिमनी का चुनाव गिरिराज दंडोतिया नहीं लड़ रहा, ये दिमनी का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है। ये दिमनी का चुनाव गिरिराज दंडोतिया नहीं लड़ रहा, ये दिमनी का चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनी, देख रहे हैं। कमलनाथ होते तो होता, अभी सुनाई नहीं दिया, कमलनाथ होते तो होता। चिंता मत करो, बाजरा की खरीदगी भी अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगी। किसान पुत्र आपका कमलनाथ होते तो होता। तो ये लड़ाई आपके सामने दो विकल्प है। एक विकल्प है उस जोड़ी का जिसने आपके साथ गद्दारी और वादा खिलाफी की, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का, और दूसरे तरफ आपका विकल्प है शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का। मेरे भाई और बहनों, तो 3 तारीख को हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, मुट्ठी बांधकर, भाग में पीले शर्ट में, ओ दादा वहां स्कूटर के ऊपर पीछे, यहां पीले शर्ट में हाथ उठाकर, ग्वालियर चंबल में न जात पे, सुन लो मेरी बात, न जात पे न धर्म पर सील लगेगा, तान कर कमल के निशान पर, विकास और प्रगति के नाम पर। हाथ उठाकर आश्वासन मुझे दो, ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर का नहीं, ये चुनाव ग्वालियर चंबल की माटी की मान, सम्मान, पहचान और ईमान का चुनाव है। मेरे भाई और बहनों, एक एक वोट न छूटे, एक वोट न छूटे, और प्रत्याशी इस चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक तरफ और शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे तरफ। हाथ उठाकर आश्वासन दो, एक एक वोट 3 तारीख को डलेगा और कमल के फूल के झंडे को पूरे देश में हम लहराने का काम ग्वालियर चंबल से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय